नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एचआर हिंदी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये वीडियो केवल बोर्ड कक्षाओं के लिए ही नहीं अपितु सेकंड ग्रेड एवं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल सके। कवित्री का परिचय। झांसी की रानी जैसी जन मन में स्वतंत्रता की आग प्रदीप्त कर देने वाली लोकप्रिय रचना की कवित्री सुभद्रा कुमारी का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास नियालपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी की काव्य प्रतिभा बचपन से ही सामने आ गई थी। आपका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। क्रोथ वेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। 1913 में 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई थी। ये कविता सुभद्रा कंवरी के नाम से छपी। ये कविता नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। 1919 ईस्वी में उनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ। विवाह के पश्चात वे जबलपुर में रहने लगी। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने नाटककार पति लक्ष्मण सिंह के साथ शादी के 1.5 वर्ष के होते ही सत्याग्रह में शामिल हो गई और उन्होंने जेलों में ही जीवन के अनेक महत्वपूर्ण वर्ष गुजारे। गृहस्थी और नन्हे नन्हे बच्चों का जीवन संवारते हुए उन्होंने समाज और राजनीति की सेवा की। साहित्यिक परिचय। आपका पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। इनकी चुनी हुई कविताएं त्रिधारा में प्रकाशित हुई है। झांसी की रानी इनकी बहुचर्चित रचना है। कविता अनोखा दान, आराधना, इसका रोना, उपेक्षा, उल्लास, कलह कारण, कोयल, खिलौने वाला, चलते समय, चिंता, जीवन फूल, झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी, झिलमिलाते तारे, ठुकरा दो या प्यार करो, तुम, नीम, परिचय, पानी और धूप, पूछो, प्रतीक्षा, प्रथम दर्शन, प्रभु, तुम मेरे मन की जानो, प्रियतम से, फूल के प्रति, विदाई, ब्रह्म, मधुमेह, प्याली, मुरझाया फूल, मेरा गीत, मेरा जीवन, मेरा नया बचपन, मेरी टेक, मेरे पथिक, ये कदम का पेड़, टू, ये कदम का पेड़, विजय मयूर, विदा, वीरों का हो, कैसा वसंत, वेदना, व्याकुल चाह, समर्पण, साध, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग में बसंत। बचपन से ही आपके मन में देशभक्ति की भावना इतने गहरे तक पेड़ बनाए हुए थी कि सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ आपने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आज़ादी की इस लड़ाई में आपने कई बार जेल की यात्रा की। विवाह के बाद आप जबलपुर में बस गई। कथनी करने की समानता सुभद्रा जी के व्यक्तित्व का प्रमुख अंग है। आपकी रचनाएं सुनकर मरणासन व्यक्ति भी ऊर्जा से भर सकता है। बिना किसी लाग लपेट के सीधे सच्चा काव्य रचने वाली ये कवित्री सन 1948 में एक सड़क दुर्घटना में हमसे बिछुड़ गई। सुभद्रा जी की काव्य साधना के पीछे उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मसर्ग की प्रबल कामना है। इनकी कविता में
सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट हुआ है। हिंदी काव्य जगत में यह अकेली ऐसी कवयित्री है जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग की अकर्मण्य उपासी को त्याग स्वतंत्रता संग्राम में अपने को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया। वर्षों तक सुभद्रा जी की झांसी वाली रानी थी और वीरों का कैसा हो वसंत शीर्षक कविताएं लाखों लाखों तरुण तरुणियों के हृदय में आग फूंकती रहेगी। सहज सरल भाषा में जटिल से जटिल भावों को पिरोकर पाठक के मन में उत्साह जगा देती है। बुंदेलखंड में लोक शैली में गाए जाने वाले छंद को लेकर उसी में झांसी की रानी जैसी रोमांचक कथा लिखना उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों का परिचय देता है। यद्यपि उनकी इस रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था तथापि भारतीय जन जन को ये कविता कंठाग्र हो गई थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।